Hey guys and welcome back to CryptoLogic India। मेरा नाम है यतन। सो बिटकॉइन अभी भी सेम एरियाज को रेंज कर रहा है, बट जो बिटकॉइन वॉलेटिलिटी है वो सुपर लो की रीच शो कर रही है, विच शोज दैट मार्केट स्लोली एक बड़े मैक्रो मूव के लिए रेडी हो रहा है, ईदर टू ब्रेक अ टॉप साइड रेंज और अ बॉटम साइड रेंज। एंड आज हमारे पास इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज है, जिसको मैं आपके साथ वीडियो के एंड में डेफिनेटली शेयर करूंगा। सो बिना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a tag. ओके गाइस, हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं फ्यूचर मार्केट कैप्स के साथ, जहां पर 24 आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो हम यहां पर काफी ज्यादा बाइफर्केशन आज देख सकते हैं सभी फ्यूचर मार्केट कैप्स की एक्सचेंजेस के अंदर। जहां पर हम बाइनेंस फ्यूचर्स की बात करें सो वो ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ अ मिडल में है, बट यहां पर लॉन्ग पोजीशन ज्यादा ओपन है एज कम्पेयर टू शॉर्ट पोजीशंस, जहां पर 51% ऑफ द पोजीशंस जो है वो लॉन्ग में ओपन है एज कम्पेयर टू 49 शॉर्ट्स के साथ। बिटमेक्स एंड बायबिट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंशिएशन है देखने को मिल रहा है शॉर्ट पर साइड पे ज्यादा, जहां पर बिटमेक्स जो है 52% ऑलमोस्ट 52% ऑफ द पोजीशंस जो है वो शॉर्ट में ओपन है एज कम्पेयर टू 48 लॉन्ग्स के साथ। एंड यहाँ पर अगर मैं बायबिट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 51% ऑफ द पोजीशंस जो है वो लॉन्ग में ओपन है एज कम्पेयर टू 49 शॉर्ट्स के साथ। सो बिटमेक्स एंड बायबिट में हमें एक सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, जहां पर शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन है एज कम्पेयर टू लॉन्ग्स में। एंड हमेशा से जो हमारा ये ऑड वन आउट एक्सचेंज रहा है बिटफिनिक्स, इसमें हमें अगेन मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जहां पर लॉन्ग पोजीशन जो है वो है 55% एंड जो शॉर्ट पोजीशन है वो ऑलमोस्ट 44% के करीब है। सो यहाँ पर हमें काफी बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एंड जहां तक मैं बात करूं ओकेएक्स फ्यूचर की, सो ओकेएक्स फ्यूचर में भी हमें देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन है एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशन। सो मार्केट भी यहाँ से काफी ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पर दिख रही है, कहीं पर भी हमें सिमिलैरिटी देखने को ज्यादा नहीं मिल रही है, बट डेफिनेटली जहां तक मार्केट की हम यहाँ पर रीड करें शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन है एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशन। अगर मैं ऐसे 24 आवर रियल वॉल्यूम की बात करूं टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर, दिस इज स्टिल वेरी लो। ऑन अ वीकडे 1.3 बिलियन इज स्टिल वेरी लो, जहां पर हमें वीकडेज के अंदर ऑलमोस्ट 2 बिलियन से 3 बिलियन से ऊपर वॉल्यूम देखने को मिलता है। ऑन अ वीकडे इट्स स्टिल एट 1.3 बिलियन, व्हिच शोज दैट मार्केट में काफी ज्यादा लो वॉल्यूम है टॉप 10 रियल एक्सचेंजेस के अंदर, एंड मार्केट में हमें क्विक मैसिव मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं ऐसे ओपन इंटरेस्ट की बात करूं सो ओपन इंटरेस्ट भी हम देख सकते हैं धीरे धीरे पाइल अप हो रहे हैं 630 मिलियंस पे, एंड हमें स्टेडी इंक्लाइन देखने को मिल रहा है, व्हिच शोज दैट मार्केट भी एक मूव के लिए रेडी हो रहा है, बट स्टिल बिटकॉइन अभी थोड़ा टाइम इस एरिया को माइट भी रेंज कर सकता है। अगर मैं ऐसे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूं सो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की जो रीड है वो 40 पे आ रही है, जो कि स्लाइटली इंक्रीज हुई है 38 से 40 पे। सो अभी भी मार्केट जो है फियरफुल जोन के अंदर है, यहाँ पर अभी भी हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये न्यूट्रल जोन में है। 40 रीड एंड बिलो एनीथिंग 40 इज स्टिल इन अ फियरफुल जोन। सो इन सब मेट्रिक्स को ध्यान पे रखते हुए जहां पर हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 630 मिलियंस पे है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 40 पे है, 24 आवर रियल वॉल्यूम की बात करें दैट इज एट 1.3 बिलियन। एंड अगर मैं फ्यूचर मार्केट कैप्स की बात करूं सो फ्यूचर मार्केट कैप्स में हमें शॉर्ट साइड ज्यादा देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशंस। सो इन सब मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं, एंड हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे बिटस्टैम्प के डेली चार्ट के साथ, जहां पर स्टिल फ्रॉम पास्ट 1 वीक देखते आ रहे हैं जो हमारी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट प्ले कर रही है। यहाँ पे बिटकॉइन ऑलमोस्ट यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट लाइक 6 to 7 अटेम्प्ट्स बिटकॉइन यहाँ पर कर चुका है। कोई भी डेली कैंडल या 12 आवर कैंडल जो है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर पाए, ताकि हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो अपसाइड पे मिल पाए। यहाँ से अगर मैं मूविंग एवरेजेस को रिमूव करूं एक बारी और मैं बॉलिंजर बैंड को ओपन करता हूं तो हम बॉलिंजर बैंड में भी नोटिस कर सकते हैं दैट जो अपर बैंड है और जो लोअर बैंड है वो काफी ज्यादा स्क्वीज हो गए हैं। एंड जो ये हमारी ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये मीन लाइन, ये हमारी 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। सो बॉलिंजर बैंड की जो मेन लाइन है वो भी काफी ज्यादा स्क्वीज हो गई है, एंड देख सकते हैं वो काफी अच्छा रेजिस्टेंस प्ले कर रही है यहाँ पे, बट जो ये काफी सिक्योर साइड पे 9600 पे। यूजुअली जो हमारा डेली एनालिसिस के अंदर हम एरिया नोटिस कर रहे हैं वो 9500 से लेके 9550 के करीब है, बट बॉलिंजर बैंड के हिसाब से जो मेजर लेवल है ऊपर मूव करने के लिए दैट इज एट 9600। सो अगर मैं ऐसे बॉलिंजर बैंड को रिमूव करूं एंड हम यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑन करें सो हम स्टिल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक चीज यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट बिटकॉइन अभी भी स्टिल सेम एरियाज को ग्राइंड कर रहा है। इवन हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट बिटकॉइन डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में जरूर है। पहले ये सेम एरिया इन द मंथ ऑफ मार्च हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, जो मैंने आपको कल के एनालिसिस में भी नोटिस कराया था। ये जो हमारा रेजिस्टेंस था आज ये सेम चीज ही हमारी सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है, एंड देख सकते हैं स्लोली एंड ये स्टेडली जो है
ऊपर की तरफ इंक्लाइन कर रही है। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है दैट बिटकॉइन के पास एक अच्छा सपोर्ट डेफिनेटली है यहाँ से, बट एट द सेम टाइम बिटकॉइन काफी ज्यादा क्लोज है एक प्रॉपर रेजोल्यूशन के लिए। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इसको एक्सपैंड करूँ तो हम नोटिस कर सकते हैं जो हमारी 2 मूविंग एवरेज है, ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसमें अभी भी हमें वो गोल्डन क्रॉस कंफर्म देखने को मिल रहा है। सभी में पॉजिटिव स्लोप डेफिनेटली है यहाँ पर दोनों मूविंग एवरेज में, बट यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं जो ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो स्लोली एंड स्टेडली जो है मेजर पिवट पॉइंट जो मेरा मेजर सपोर्ट जोन है उसके काफी करीब आ रही है, जो ऑलमोस्ट 9200 है। एनी सॉर्ट ऑफ अ डेली क्लोज बिलो 9250 आई थिंक पुट बिटकॉइन अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। बिटकॉइन काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाएगा जहां पर बिटकॉइन सेम एरिया को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है अप्रोक्सीमेटली 8950 से 8900 लेवल पे, जहां पर आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट आई थिंक बिटकॉइन इस टाइम पे काफी ज्यादा वीक यहाँ पर दिखने लग जाएगा। एंड यहाँ से हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो डाउन साइड एरिया पे देखने को मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 8700 जो बिटकॉइन का मैक्रो सपोर्ट जोन है। एंड बिटकॉइन सेम ही एरियाज में अगर हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं सो वो लोअर हाई की फॉर्मेशन क्रिएट करता हुआ आ रहा है विच इज अ बुलिश फॉर्मेशन। इफ बिटकॉइन यहाँ पर थर्ड अटेम्प्ट दोबारा क्रिएट करने आता है आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट देखने को जरूर मिलेगा, बिकॉज हमारी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी स्लोली एंड स्टेडली ऊपर आ जाएगी, बट एट दैट टाइम बिटकॉइन काफी ज्यादा वीक लगने लग जाएगा एंड आई थिंक मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद हम इस मैक्रो सपोर्ट को भी ब्रेक कर देंगे। सो हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं अगेन दैट हमारी जो वॉल्यूम है वो अभी भी कॉन्ट्रैक्शन फेज में है। एंड ये जो हमारा एपेक्स है इसको अगर प्रॉपर्ली यहाँ पर सेटअप करूं तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम स्टिल अभी कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर है। एंड हमें इसका जो रेजोल्यूशन है आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 25 जून से लेके 26 जून तक देखने को मिल जाएगा, जहां पर बिटकॉइन इधर या तो जो हमारा सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक कर देगा मैक्रो एनालिसिस के अंदर, या टॉप साइड जो रेंज है हमारी 9800 उसको ब्रेक कर लेगा, बिकॉज एनी सॉर्ट ऑफ अ मूव अबव 9550 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस और इवन अ 12 आवर क्लोजिंग बेसिस आई थिंक वो मोर देन इनफ होगा बिटकॉइन की फर्दर कंटिन्यूएशन अपसाइड के लिए, जहां पर हम 9850 के करीब देख सकते हैं बिटकॉइन को। बट इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए कोई भी डेली कैंडल या इवन अ 12 आवर कैंडल, और अगर मैं लोएस्ट टाइम फ्रेम की बात करूं 4 आवर कैंडल जो है 10,000 के ऊपर क्लोज होती हुई देखनी, ताकि हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो टॉप साइड पे देखने को मिले। यहाँ से अगर मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करूं, बिकॉज मैक्रो एनालिसिस पे हमें ज्यादा प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला है, इससे पहले मैं मैक्रो एनालिसिस से आगे मूव करूं हम स्टोचैस्टिक को देख लेते हैं। सो स्टोचैस्टिक जो है हम देख सकते हैं स्टिल ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं व्हिच इज लुकिंग स्टिल हेल्दी। द ओनली थिंग दैट इज ऑफ कंसर्न इज, जैसे मैंने आपको कल की एनालिसिस में भी बताया था, दैट स्टोचैस्टिक जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, बट प्राइस एक्शन है इधर वो सेम एरिया को रेंज कर रहा है, ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर चुका है सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए। सो स्टोचैस्टिक आर स्टिल लुकिंग ओके ऑन अ मैक्रो एनालिसिस। अगर मैं ऐसे आरएसआई की बात करूं, सो आरएसआई द ओनली कंसर्न दैट आई हैव ऑन आरएसआई, जो हमारी ये वाइट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं आरएसआई के अंदर, Bitcoin has tried multiple times to break above this and close a daily candle above this white exponential moving average, but यहाँ पे Bitcoin को multiple failures देखने को मिले हैं। and I think if Bitcoin 1 or 2 days इन्हीं areas में रहता है, Bitcoin के ऊपर काफी ज्यादा pressure आ जाएगा for a further continuation to the downside. So हम यहाँ से macro analysis के बाद short term analysis पे चलते हैं, because macro analysis पे ज्यादा price movement हमें देखने को नहीं मिला है। that Bitcoin इस area में हम notice करें तो कितना ज्यादा choppy zone में है। मैं आपको ये पूरा अगर एरिया यहाँ पर नोटिस कराऊं तो हम देख सकते हैं दैट ऑलमोस्ट इस एरिया में हम पास्ट 7 डेज है, सो ऑलमोस्ट लाइक फ्रॉम 1 वीक इस एरिया को जो बिटकॉइन है काफी ज्यादा ग्राइंड कर रहा है एंड काफी ज्यादा स्क्वीज हो रहा है यहाँ पे, विच शोज दैट मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा लो हो चुकी है। एंड यहाँ पर हम सेम ही एरियाज को नोटिस कर सकते हैं। एनी सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड अबव 9600 जो हमारे लास्ट कैंडल का हाई था ऑलमोस्ट 95 96 पे, सो एनी सॉर्ट ऑफ अ मूव अबव 9600 आई थिंक फर्दर कंटिन्यूएशन जो है बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म एनालिसिस में 9850 को देखने को मिलेगी। बट फॉर अ गुड कंफर्मेशन आई हैव टू सी एटलीस्ट अ 4 आवर कैंडल और एटलीस्ट अ 2 आवर कैंडल मिनिमम। अगर मैं कैंडल की बात करूं एटलीस्ट अ 2 आवर कैंडल क्लोज अबव 9550, ताकि हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो टॉप साइड एरिया पे देखने को मिले। ऑन द बॉटम साइड हम देख सकते हैं दैट बिटकॉइन अगेन इज ट्राइंग टू कम टू दिस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आप ये डॉटेड लाइंस देख सकते हैं। एनी सॉर्ट ऑफ अ 4 आवर क्लोज बिलो दिस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ that put Bitcoin under a lot of pressure। शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर Bitcoin काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाएगा एंड Bitcoin डेफिनेटली इस एरिया को बाउंस जरूर कर सकता है, बिकॉज काफी चीजें जो है मैक्रो एनालिसिस के अंदर 9250 की एरिया पे आ रही हैं। एंड हम देख सकते हैं जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो ऑलमोस्ट हमें 3 मंथ से होल्ड करते हुए आ रही है, ये भी 9250 के लेवल्स पे ही है। सो Bitcoin इफ कोई भी 4 आवर कैंडल जो है 9350 से नीचे क्लोज करता है शॉर्ट टर्म एनालिसिस में, आई थिंक हमें प्रेशर जो है वो फॉलो अप जो है मैक्रो एनालिसिस पे भी देखने को मिलेगा। बट एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट के बाद आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर 4 and 5th अटेम्प्ट
आई थिंक बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक कर देगा, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो डाउन साइड पे देखने को मिलेगी। ऑन द टॉप साइड रेंज इज स्टिल द सेम, एनी सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड अबव 9600 फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड, और हमें कोई भी डेली कैंडल या कोई भी 12 आवर कैंडल जो है एटलीस्ट 9550 से ऊपर देखनी है। अगर मैं ऐसे स्टोकेस्टिक की बात करूं, सो वी कैन सी दैट स्टोकेस्टिक अभी भी नीचे आ रहे हैं एग्रेसिवली, दैट इज लुकिंग स्टिल वेरी बेयरिश। मैं अगर 3 आवर्स की बात करूं, सो 3 आवर्स इज ट्राइंग टू कम अप एंड 2 आवर्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं, इट्स ट्राइंग टू कम डाउन, एंड 1 आवर जो है वो भी नीचे आ रहे हैं। सो स्टिल हमें यहाँ पर बाइफरकेशन जो है 3 आवर में देखने को जरूर मिला है, बट टिल द टाइम बिटकॉइन इसी एरियाज में है, आई थिंक दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट ये रेंज काफी ज्यादा चॉपी हो गई है। इवन इफ कोई भी जो ट्रेडर है इन लेवल को ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली वो अपने पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट साइज को काफी टाइट रख सकता है, बिकॉज राइट नाउ बिटकॉइन इज लुकिंग रियली वीक, जहां से हमें फर्दर कंटिन्यूएशन अभी तभी मिलेगी जब भी बिटकॉइन इन्हीं लेवल्स को इधर प्रॉपर क्लोजर यहाँ पर शो करेगा। अगर मैं ऐसे शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करूं, तो हम अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पे भी देख सकते हैं, एंड मैकडी के अंदर भी हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं मल्टीपल चीजें यहाँ पर नोटिस करने के लिए। जो हमारा 38% का फिबोनाची लेवल है ऑन अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस, वो ऑलमोस्ट 9500 एरिया के करीब है, एंड यहाँ पर हमारी जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस में हम नोटिस करें, सो यहाँ पर ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रही है, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रही है। सो एनी सॉर्ट ऑफ अ 4 आवर क्लोज ऑन अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस अबव 9500, आई थिंक वो काफी अच्छा होगा बिटकॉइन के लिए, ताकि हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो टॉप साइड एरिया में देखने को मिले। यहाँ पर हम मैकडी पे भी नोटिस कर सकते हैं, इवन दो स्ट्रेंथ जो है बिटकॉइन की वो लो जरूर हुई है, एंड हमें एक डेथ क्रॉस का स्लाइट कंफर्मेशन भी देखने को मिला था, बट बिटकॉइन इसको फॉलो अप नहीं कर पाया, एंड हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट मैकडी में रेंजेस कितनी ज्यादा स्क्वीज है। सो इसी से हमें पता चलता है दैट बिटकॉइन इस टाइम पे लिटरली एक नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है, फॉर एटलीस्ट मे यहाँ पर बिटकॉइन एक नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है। I want to see a proper confirmation or at least a proper closure above these ranges, either a 9550 or at least a below side range of 9250, जहां पर हम at least trade की बात कर सकते हैं। But right now Bitcoin is looking very choppy and very weak. अगर मैं ऐसे CME futures को भी quickly wrap up करता हूँ, so CME futures में हमें एक चीज नोटिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइंस फॉर्म हो रही हैं। हमारी जो फर्स्ट ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, जो हमारी मैक्रो एनालिसिस की ट्रेंड लाइन है, जो पहले रेजिस्टेंस थी हमारी ऑलमोस्ट स्पॉट पे भी सेम है, ये वो इस टाइम पे सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है, बट यहाँ पर हमारी सेकंड ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है सीएमई फ्यूचर के अंदर, जहां पर इसी ट्रेंड लाइन है हमें जो आप ब्लू कलर में देख सकते हैं काफी अच्छा सपोर्ट जोन होल्ड कर रखा है, बट ऑन सीएमई फ्यूचर्स हम देख सकते हैं दैट इट्स बीन मल्टीपल टाइम्स बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर लिया है, एंड आई थिंक जितना टाइम बिटकॉइन इस एरिया को रीटेस्ट करता रहेगा सपोर्ट जोन को, ये और ज्यादा वीक हो जाएगा, एंड हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है। एक चीज मैं और भी आपको नोटिस यहाँ पर कराना चाहूंगा फिबोनाची लेवल के हिसाब से, सो फिबोनाची लेवल रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, तो हमारा ये जो 50% का लेवल है, इफ कोई भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अवेयर नहीं है, मेरी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, आप उसमें डेफिनेटली उसको फॉलो कर सकते हैं। 50% का लेवल काफी क्रिटिकल लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए, जो कि ऑलमोस्ट इस टाइम पे 8900 के करीब है ऑन अ मैक्रो एनालिसिस। सो एनी सॉर्ट ऑफ अ 4 आवर क्लोज बिलो 8900, आई थिंक वो काफी अच्छा कॉन्फर्मेशन होगा बिटकॉइन के लिए 8700 पे आने के लिए। एक शॉर्ट टर्म बाउंस के बाद आई थिंक हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है। सो 50% लेवल जो हमारा शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक काफी क्रिटिकल एंड मेजर लेवल है यहाँ से। अगर मैं ऐसे क्विकली स्टॉक मार्केट को भी कवर अप करूँ, यूएस स्टॉक मार्केट में भी हम देख सकते हैं जो नैस्डैक फ्यूचर है स्टिल सेम लेवल्स को ग्राइंड कर रहा है। पहले यही एरिया हमारे जो रेजिस्टेंस था, अभी वो सपोर्ट की तरह प्ले कर रहा है ट्रेडिशनल मार्केट्स के अंदर यूएस की, एंड यही चीज का सेम इंपैक्ट हम बिटकॉइन में भी देख सकते हैं, बिकॉज अभी हमें स्टॉक मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, एंड बिटकॉइन भी सेम उसी चीज को फॉलो कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ से वो कोरिलेशन है, एंड वो अभी भी हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे स्टोकेस्टिक की बात करूं, ऑन अ 4 आवर स्टोकेस्टिक ऑन नैस्डैक फ्यूचर वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, सो दिस इज लुकिंग अ लिटिल बिट बेयरिश, बट अभी भी हम अप ट्रेंड के अंदर है ऑन अ डेली बेसिस। 3 आवर इज कमिंग डाउन, 2 आवर जो है वो भी नीचे आ रहे हैं, सॉरी 2 आवर जो है ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं, एंड 1 आवर जो है वो भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी हमें बाइफरकेशन देखने को जरूर मिल रहा है यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर, एंड आई थिंक इफ यूएस स्टॉक मार्केट कोई भी 4 आवर कैंडल जो है इस 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करती है, जो कि ऑलमोस्ट 9900 के ऊपर है, आई थिंक प्रेशर विल बी ऑन बिटकॉइन, जहां पर बिटकॉइन जो है 9250 के एरिया को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। एंड गाइस, मैं अपनी एनालिसिस को क्विकली यहाँ पर रैप अप करूंगा, जहां पर हमें एक बहुत ही अच्छी बहुत ही पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिली है, स्पेशली बाइनेंस एंड स्पेशली इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। पर बाइनेंस एक बोर्ड ऑफ मेंबर जरूर बन गया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए, जो कि क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए काफी अच्छा एंड काफी इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। जितने ज्यादा क्रिप्टो कम्युनिटी के लोग इन डिपार्टमेंट्स में होंगे एंड इसके अंदर रोल प्ले करेंगे, उतना ही जो क्रिप्टो कम्युनिटी का साइड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा,
एंड उतनी ही ज्यादा कम्युनिटी जो है वो स्ट्रांग होगी। सो ये काफी अच्छा न्यूज हमें बाइनेंस से सुनने को मिला है, जहां पर बाइनेंस जो है बोर्ड ऑफ मेंबर की कमेटी में आ गया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सो दिस इज अ रियली पॉजिटिव न्यूज। सो गाइस, मैं अपनी एनालिसिस को यहीं पर ही रैप अप करूंगा। इफ आपको मेरी आज की एनालिसिस पसंद आई, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू क्रिप्टोलॉजिक इंडिया, ताकि मैं आपके लिए डेली बिटकॉइन एनालिसिस करता रहूं, आपको डेली बिटकॉइन चार्ट से अपडेटेड रखूं। इफ अभी तक आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन ट्विटर @CryptoLogicIndia। इसका जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर रखा है, सो आप डेफिनेटली मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ ग्रेट डे। प्लीज स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। Would you be my